बैठकर उसमें ओम सो अहम ओम मैं हूँ। तो जब हमने ओम करना है तो श्वास को लंबा भरना है, तो हूँ में लंबा छोड़ देना है। शांत बैठिए बस। ध्यान की जो 3 विधि मैं बताता हूँ वो करनी चाहिए रोज़। पहले जिसमें 5 मिनट ओम का उच्चारण बताता हूँ मैं, वो करो रोज़।
उसके बाद ध्यान ओम सो अहम ओम मैं हूँ, वो लगाओ आधा घंटा। फिर अगला आधा घंटा जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें तो आपने ओम के द्वारा सांस खींचनी है, मैं हूँ के द्वारा छोड़नी थी। तो या ओम मैं हूँ भी कह सकते हो। शॉर्ट ओम के द्वारा सांस है, मैं हूँ लंबा छोड़ दो, बाद आधा घंटा वो। उसके बाद तीसरी क्रिया क्या है, इसमें बिल्कुल शांत बैठना, कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं, ना कुछ बोलना है, ना कुछ कहना है, ना कुछ करना है, केवल ध्यान इधर इसके ऊपर, श्वास आ रही जा रही है, इनको महसूस करते रहना है। कुछ ओम आम राम कुछ नहीं, बिल्कुल मस्त शांत। अब वो वाली ध्यान की विधि लगाओ। पहले तो ओम के साथ श्वास छोड़ रहे थे, अब ना छोड़ना है ना लेना, खुद आएगा जाएगा, उसको महसूस करना है और ध्यान जा और कुछ नहीं। फिर वो ध्यान लगाओ, ये वाला बोलना कुछ नहीं, कहना कुछ नहीं, शांत बैठना, सिर्फ श्वास ये नाक से आ रहा है जा रहा है, उसको महसूस करना है, ध्यान देना। रीढ़ की हड्डी को सीधे रखना है। तो संसार में मानव शरीर में जिसने भी जन्म लिया है जीवात्मा ने, तो उस जीवात्मा को आने का रास्ता और जाने का रास्ता एक ही होना चाहिए, तो जीव मुक्त हो जाता है। और उससे पहले ध्यान के क्या फ़ायदे हैं वो मैं बताना चाहता हूँ कि 5 मिनट जो हमने ओम उच्चारण करना है पहले शरीर के लिए, तो हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, तो वहाँ किसी घर में जाते हैं, वहाँ का दरवाज़ा खड़काना पड़ता है। मंदिर में जाते हैं, वहाँ घंटी बजानी पड़ती है। जहाँ कहीं भी जाना हो वहाँ जाकर इतला दी जाती है। इसी तरह से इस शरीर रूपी मंदिर में जो भगवान परमात्मा तो निराकार है, वो कुछ कहता ही नहीं है, ना वो सुनता है ना वो सुनाता है, वो अपनी चेतना में 24 घंटे रहता है। लेकिन सुनने वाला कौन है? भगवान। इसलिए ओम की ध्वनि से हम भगवान को ये कह रहे हैं, हम जीव कह रहा है कि मैं आपके पास आ रहा हूँ। और फिर जब उसको ये 5 मिनट उसके लिए उच्चारण करना है कि मैं भगवान के द्वार में अपने भीतर ही आ रहा हूँ, भगवान हमसे अलग नहीं है, हमसे अलग कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारा सर्वप्रथम ये कर्तव्य बनता है। अब जैसे ओम की जगह कोई राम कहता है, कोई अल्लाह अकबर कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, ये अलग अलग जो नाम दिए गए हैं, इन सब का मालिक है एक ओम सतनाम वाहिगुरु। इन सब का मालिक कौन है? एक ओम सतनाम वाहिगुरु। इसलिए इसका नाम 5 मिनट पुकारा जाता है। उसके बाद शांत बैठ जाओ। जो दूसरा शांत बैठने का क्या फ़ायदा है, जिसमें मैं कहता हूँ कि ओम मैं हूँ, तो या ओम सो अहम ओम मैं हूँ, ये कहना है आपको। उसका क्या फ़ायदा है? उससे जो हमारी प्राण शक्ति है, ऊर्जा है, और जो प्राण वायु है, ये दोनों हमारे शरीर में कार्यरत रहते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। ये इनकी जो सिस्टम है वो शांत होना शुरू हो जाएगा। धीरे 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 जो श्वास है वो ठहर जाएंगे। श्वास क्या करेंगे? ठहर जाएंगे। और जो शब्द हैं, हम भीतर शब्द करते हैं, वो हमारी बाहर और भीतर की जो शक्तियाँ उनको कंट्रोल करता है। और उसके साथ साथ जैसे हमारे श्वास ठहरेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। खलु धर्मे माध्यम शरीरम कहता, तुम्हें दुनिया का छोटे से छोटा काम करना है, बड़े से बड़ा काम करना है, भजन करना है या अपना कर्म करना है, उसके लिए शरीर एक साधन है।
शरीर के बिना नहीं हो सकता। अगर साधन ठीक ना हो तो हम काम नहीं कर सकते। इसलिए सर्वप्रथम हमारा शरीर जो है वो निरोगी होना चाहिए, तंदुरुस्त। तो उसके लिए जब हम अंदर का भजन करते हैं उससे हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। क्यों स्वस्थ रहता है? क्योंकि जो हमारा ये मूलाधार में जो शक्ति छुपी हुई है गहरी निद्रा में, वो जागती है, फिर वो स्वप्न अवस्था में आती है, फिर वो जागृत अवस्था में आती है, फिर तुर्यावस्था में आती है। ये हमारे अंदर 4 अवस्था है। तो हमने तुर्या अवस्था में जाना है जहाँ सब कुछ शांत है, आनंद है जीवन के रहते हुए। ये है असली ध्यान की विधि। ऐसे ध्यान की तो लाखों विधि है, लेकिन सरल सिंपल और जो ओरिजिनल है सही वो ये है। तो जो तीसरा ये ओम सोहम ओम मैं हूँ करना है, तीसरे में क्या होता है? तीसरे में जब हमने ना श्वास लेनी है, सिर्फ ध्यान इधर रखना है और श्वास आ रही है जा रही है, अपने आप हमारे अंदर ठहराव आएगा। और हम क्या होगा, जैसे हवा में ऊपर ऐसे मस्ती में कोई उठता है ना, झूले में ऊपर जा रहा है, उससे वो अनुभव होगा। तो धीरे 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 जब हम इसको रोज़ करेंगे, 5 मिनट ओम का उच्चारण करना है, आधा घंटा ओम मैं हूँ। अगर लंबा नहीं कोई कह सकता है ओम सोहम मैं हूँ, कई करते लंबा है, वह 3 ही शब्द कहो, ओम मैं हूँ। ओम में श्वास ले लो, मैं हूँ में लंबा छोड़, फिर उसके बाद आधा घंटे के बाद वो कर लो, 1 घंटा हो गया। और इसका सबसे अच्छा समय है रात के 2 बजे से लेके, रात के थोड़ी सुबह के 2 बजे, रात 12 बजे तक होती है। उसके बाद दूसरा दिन लग जाता है 12 बजे के बाद। तो 1-2 बजे उठ जाओ, अगर नहीं कोई 2 बजे उठ सकते 3 बजे उठ जाओ, 3 भी नहीं उठ सकते 4 बजे उठ जाओ, लेकिन 6 बजे से पहले 4 बजे उठते हो तो 2 घंटे बैठ लो 6 बजे तक। अगर आपने 3 बजे उठना है तो घंटा बैठना है तो आधा घंटा कर लो। ये 5 मिनट उच्चारण किया, आधा घंटा उसमें। अगर 1-2 घंटे बैठना है तो 5 मिनट उच्चारण किया, उसमें फिर घंटा पहला कर लिया, घंटा दूसरा कर लिया। देखो आपके अंदर बदलाव, आपका शरीर, आपका सब कुछ फिट हो जाए, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके साथ साथ खान पीन भी ठीक होना चाहिए। खान पीन भी ठीक होगा तो हम इस धरती पर एक निरोगी जीवन बताते हुए 120 साल जिंदा रह के जहाँ जिस परमात्मा से, जिस परम धाम से बिछड़े हैं वहाँ चले जाएंगे। नहीं अगर हम उधर गए तो हम आए थे किस लिए, पहले मैं कौन हूँ ये तो समझ आ जाए। हमको शरीर थोड़े है, शरीर तो चला जाएगा, परमात्मा थोड़ी जाता है। वो ना पैदा होता है ना मरता है। तो मरता कौन है? शरीर। पैदा कौन होता है? शरीर। तो वंश जो है वो चलता है, अंश जो है वो आता है। इसलिए दोनों का जरूरी है। धरती पर वंश नहीं होगा तो अंश क्या करेगा? कुछ भी नहीं। तो अंश नहीं होगा तो वंश चल ही नहीं पाएगा। और पक्का बिजली नहीं होगी तो ये पड़ा रहेगा, 100 साल पड़ा रहेगा। तो इसलिए दोनों का होना जरूरी है, अंश भी और वंश भी। अंश मालिक है, वंश जो है उसके द्वारा कार्यरत रहता है। शरीर होगा तो हम भगवान को याद कर सकते हैं, शरीर होगा तो हम दुनिया का कोई भी कार्य कर सकते हैं, शरीर होगा तो हम अपने पाप और पुण्य को भस्म कर सकते हैं। इस जन्म में तो पता है ना हम आए हैं, पिछले का पता है आए थे, क्या किया क्या नहीं किया वो किसी को याद नहीं है। लेकिन ये जो कर रहे हो ये तो याद है ना। इस जन्म में जो हम सब कर रहे हैं हम सबको याद है कि नहीं? निर्मल, जो आप कर रहे हो याद है ना? आज तक जो किया, जब से होश आया है, जब आप कोई भी है, ये है मैं हूँ, कोई भी होगा। जब वो बच्चा था, जब वो बोलता नहीं था तो उसको नहीं याद था, याद भी होगा तो बोल नहीं पाता था। तो लेकिन वो बड़े होते होते भूल जाता है। तो फिर जब वो बोलता है, जब थोड़ी सी हो जाए, फिर वो जो करता है उससे याद रहता है, पूरा जीवन रहता है कि नहीं? तो उसमें हमने क्या गलती की वो तो पता लगता है। हमने किसी को गाली दी, हमने किसी का बड़ा बुरा सोचा, हमने अपने लालच के लिए उसको कुछ कह दिया, तो वो हमारे खाते में चलता जाएगा, जमा होता जाएगा। किसी को मारेंगे वो भी हमारे साथ जुड़ जाएगा। तो पहले जो आपका थैला था वो कितना खाली है कितना भरा है आपको थोड़ी पता है। पुराने जन्म का थैला कितना भरा कितना खाली। थैला अगर खाली होता तो आप आते ही नहीं इधर जा। तो वो आदमी आता है जिसके थैले में कुछ ना कुछ मलबा है, कुछ ना कुछ माल है। जब वो आता है
जो दूसरों को जगाता है। संत महापुरुष वो दूसरों को जगाने के लिए आते हैं। तो गीता में कृष्ण अर्जुन को क्या कहता है? अर्जुन, मैं जब जब जरूरत होती तो आ जाता हूँ। मैं किसी का पाबंद नहीं हूँ, अपनी इच्छा से आता हूँ, अपनी इच्छा से जाता हूँ। लेकिन किस लिए अर्जुन को क्यों ज्ञान दे रहा है? वो अर्जुन ने थैले उठाए हुए हैं, निकला है युद्ध के लिए वो, लेकिन थैले उठाए हुए हैं किसके? ये मेरा ताया, ये चाचा, ये मामा, ये फूफा, ये मेरे रिश्तेदार, ये भी थैले हैं ना बोझ के। मन, बुद्धि, विचार, ये सब थैले हैं। कहता है ये जो थैले हैं इनसे परे अर्जुन। पूरी गीता का ज्ञान देने के बाद भी अर्जुन ने क्या कहा? मैं कहता हूँ हिंदुओं को, भाई तुम हिंदू हो, कम से कम अपने ग्रंथों को पढ़ के समझ तो लो। उसको माथा टेकने से क्या हो जाएगा? गीता को 100 साल माथा टेकते रहो, क्या हो जाएगा उससे? कुछ होने वाला नहीं है। तो गीता में जो लिखा है वो जानो। 18 अध्याय का ज्ञान देने के बाद भी कृष्ण कहते हैं अर्जुन सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वया सर्व पापे मोक्षामि मा शुचः। गीता के आखिरी अध्याय में कितने अध्याय हैं गीता के? कितने? तो आखिरी अध्याय के 63 में श्लोक में कह रहा है कि अर्जुन जो कुछ ज्ञान मैंने तेरे को दिया फेंक उसको, भूल जा। सर्वधर्माणि कहते धर्म भी छोड़ दे, तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, भूल जा। सर्वधर्म, सारे धर्मों को छोड़, अच्छा बुरा क्या है। मम एकम शरण, तुम मुझे एक की शरण में आ जाओ। परमात्मा एक है, वो दो नहीं हो सकते। कहता है मुझे एक अर्थ है, वो कहता है परमात्मा की शरण में आ जाए, छोड़ ज्ञान गुण। ये तो तेरे को समझाने के लिए था। अब तू कहता मैं इससे निकल गया हूँ, मोह से निकल गया हूँ, लालच से निकल गया हूँ, ज्ञान हो गया है। तो कहता फिर अब तू मोक्ष के काबिल बन गया है, तो फिर ये सब कुछ छोड़ दे, मुझ केवल एक ही शरण में आ। अमुत्य कहता है मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। क्या कहते हैं? तुझे मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तू सदा के लिए सुखी हो जाएगा। मतलब है थैला खाली हो गया। इंसान जहां थैला खाली करने के लिए आया था, कर्मों का थैला, वो और उसमें बढ़ता जाता है। तो कहता मोक्ष, मोक्ष कैसे मिलेगा? जब तक कर्मों का थैला नहीं छोड़ोगे, मन नहीं छोड़ोगे, बुद्धि नहीं छोड़ोगे, ये आंखें बंद नहीं होगी। आदमी मरता है आंखें बंद हो जाती है ना, मरने के बाद तो बंद होनी है। जीते जी बंद करो और इसको खोलो। ये जीते जी जब हम जान लेंगे अपने आप बंद हो जाएंगे, आपको बंद करने की जरूरत नहीं है। आप ओम का उच्चारण करो, ध्यान में ऐसे बैठ जाओ, ये स्वयं बंद हो जाएगा। क्यों? ये वाली खुल जाती है। पहले तो हम इस निद्रा की योग निद्रा में जाते हैं, फिर धीरे 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 योग निद्रा में हम ध्यान में जाते हैं, और फिर ये वाली आंखें बंद हो जाती है, ये वाली खुल जाती है। जब ये वाली खुल जाती है, यहाँ से ज्योत प्रकट होती है। वो ज्योत ही आत्मा है। वो ज्योत, अब हमारे कितने द्वार हैं शरीर में? 10 द्वार। इसके नीचे कितने हैं? 9 द्वार। और 10वां द्वार कौन सा है? ये वाला। हम आए कहाँ से? जहाँ से। तो निकलेंगे जहाँ से तो मोक्ष होंगे ना, क्योंकि जहाँ से आए तो थैला खाली करके आगे हम आराम से, लेकिन जाना है तब वापस जा पाएंगे जब बिल्कुल थैला खाली होगा, तभी उड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं उड़ पाएंगे। तो परमात्मा कहता है मेरे से मिलना है तो मैं शून्य हूँ। शून्य के क्या मतलब है? जीरो, जिसका कोई वेट नहीं है, वजन नहीं है। जिस पत्ते का कोई वजन नहीं है वो एकदम उड़ जाएगा। अब हम पतंग उड़ाते हैं ना जब, तो पतंग किसकी बनती है? कागजी। तो हवा उड़ा के ले जाती है। तो लेकिन हवाई जहाज भी तो उड़ता है, वो उसका वजन तो टनों के हिसाब से उड़ता है। वो कैसे उड़ता है? कैसे उड़ता है पता है किसी को? पेट्रोल से। कौन सा पेट्रोल? ऐसा पेट्रोल जिसको थोड़ी देर छोड़ो वो उड़ जाएगा। पेट्रोल को अगर आप खुला छोड़ दोगे उड़ जाता है नहीं। वो बड़ा बढ़िया पेट्रोल ईथर। हमारा शरीर किन चीज़ों से बना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश बना है ना। तो जो पृथ्वी ये तो नहीं उड़ेगी, नहीं ना उड़ेगी। जल ये नहीं उड़ेगा, फिर बरसेगा तो आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना। फिर अग्नि
आग, आपकी आग जलेगी जहाँ से वहाँ तक आई, उड़ेगी तो नहीं ना, आपको गर्मी देगी, कहाँ उड़ेगी वो? हवा कहाँ उड़ेगी? चलती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर तक जाएगी ऊपर, उसके आगे वो भी नहीं जा पाती है। तो फिर कौन सी उड़ने वाली चीज़ है हमारे भीतर? शब्द। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, 4 आ गई ना, 5वां क्या है? शब्द। शब्द का मतलब क्या होता है? ईथर, जो उठता है। आकाश, आकाश का कोई वजन है कि? आसमान तो कोई वजन है? नहीं है वजन उसका, है नहीं, उसका पता नहीं कहाँ है, वो उड़ के चला गया है। तब तुम अरबों खरबों मील भी जाओगे तो आकाश आपको पकड़ा जाएगा ना। वो इतनी दूर है कि आप उसको पकड़ नहीं सकते हो। इसलिए हमारा 5वां जो तत्व है हमारे शरीर में, वो क्या है? ईथर, शब्द। कहता है शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्दे भ्यो प्रकाश। शब्द ही धरती है, शब्द ही आकाश है, शब्द ही प्रकाश है। और इसका कोई वेट नहीं है। जिस चीज़ का वेट नहीं है वो उड़ जाएगी, इसलिए शब्द का कोई वेट नहीं। ईथर इसको कहते हैं इंग्लिश में। ईथर कहते हैं ऐसी लिक्विड जो उड़ जाता है। इसलिए जब हम ध्यान लगाते लगाते इसके ऊपर जाते हैं तो हमारी एनर्जी ईथर में बदल जाती है। शब्द में परिवर्तन हो जाता है। जब शब्द में परिवर्तन हो जाता है तो ईथर उठता है, तो हमारा ये जो स्थूल शरीर है ये सूक्ष्म के रूप में उठता है, फिर उठता है। इस तरह कोई भी आदमी 100 साल 100 जन्म अगर वो अपने आप को जीरो नहीं कर सकता है, हल्का नहीं कर सकता है, फिर चाहे ओम कर लाए, चाहे राम कर लाए, चाहे कृष्ण कर लाए, उससे एक सिस्टम बनेगा। लेकिन उड़ने के योग्य तभी बनेंगे हम, चाहे हम राम कहें चाहे ओम कहें, जब हम शांत होकर अपने आप में इस जहाँ हमारी ये थर्ड आई खुलेगी, इसमें ज्योत प्रकट होगी, तो इसके द्वारा हम ऊपर को चले जाएंगे और उड़ेंगे। ये है जीवन हमारा। अगर हम देखो 2 आँखें, द्वार की बात कर रहा हूँ, 2 कान 4, 2 नाक के सुराख 6, जीभ मुंह जिसको कहते हैं 7, तो जहाँ से हम मल फेंकते हैं 8, जहाँ से हम मूत्र फेंकते हैं 9 द्वारों से जो दुनिया शरीर छोड़ती है वो मोक्ष में नहीं जा सकती। 10वें द्वार से जो छोड़ेगा वो जाएगा। तो अगर आपको इसका रास्ता ही नहीं पता तो कैसे जाओगे? और ये गेट बंद पड़ा है। ये देखो ना, यहाँ है पिंड हमारा, पिंड के नीचे जो सिस्टम है वो माया का है, वो काल का है। तो वो कौन सा काल? वो काल को भगवान कहते हैं। काल भगवान के अंडर है यहाँ तक। इसलिए हमने उस काल भगवान से आगे निकलने के लिए जब जाना है तो इसके ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं तो इसके नीचे तो ये कब्जा करेगा। और दुनिया में जितने गुरु उतरे हैं ये काल भगवान की पूजा करवाते हैं। गड़बड़ तो यहाँ है। जब वो काल भगवान की पूजा करेंगे, ठीक है, आपको धन मिल जाएगा और सुविधा मिल जाएगी, वो तो वैसे भी मिलेगी, क्योंकि ये ज़्यादा धरती पर जो चीज़ें हैं ये किसके लिए? हमारे लिए। लेकिन जब तुम काल को ही मानते रहोगे फिर तुम खड़पैंच बनी जाओ। जेड़ा खड़पैंच बनी है तो फिर आदम ही है, सब कुछ है। फिर तुम्हें थला लाई दे जब काल ने तो गड़बड़ शुरू हो जाती है। इंसान काल के तले दबता है, फिर डराता है वो। फिर जो मर जाता है कोई आदमी, वो कोई देरी बना दा बोली, कोई आधा मोरा रखा था, क्यों? किसके लिए? क्योंकि डर। काल ने जड़ में आपकी आस्था को फिक्स करके डर पैदा कर दिया। उस डर के मारे ही आप वो देवी देवताओं की मूर्तियाँ खड़ी कर लेते हो। तो उसकी मूर्ति बनाता कौन है? कौन बनाता है? जो मूर्तियाँ रखी है कौन बनाता है? जो किसी भी मूर्ति, हमारी मूर्ति तो बनी हुई कुदरती, वो तो माँ बाप बनाते हैं, माँ बाप इंसान। तो जो चीज़ आप बनाते हो आपसे बड़ी होगी? बड़ी तो नहीं होती, लेकिन इंसान मूर्ति बना। मैं वही बता रहा हूँ। अगर वो मूर्ति को कहता है मैं प्राण कौन देता है उसको? इंसान। तो वो जो इंसान प्राण देता है वही उसके आगे लेटता जाता है। जो बड़ा है वो उसको लेट कर पूजा कर रहा है। तो ये कैसा विडंबना है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ ना इनको, धर्म गुरुओं को। अगर तुम उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा दी तो वो भगवान बन गया,
तो तुम्हारे अंदर तो कुदरती जीवात्मा आई हुई है, तो तुम क्या हो फिर? एक पत्थर को प्राण प्रतिष्ठा देने के बाद वो भगवान बन जाता है। हमारे अंदर तो जीवात्मा साक्षात आई हुई है ना, तुम्हारे हम क्या हैं? मेरे को ये बता दो ना। हम तो भगवान ही है। हाँ, तो फिर जब हम साक्षात भगवान है तो हमारे भीतर भगवान है, तो भीतर ढूंढो, फिर अंदर ही ढूंढो ना, फिर बाहर क्यों धक्के खाते हो? तो ये जा रहे, ये हिंदू हो या मुसलमान कहता है कुरान ही सब कुछ है। कुरान एक किताब है, सब कुछ कैसे हो गई? कुरान लिखने वाला सब कुछ हो सकता है। तुम लिखो, तुम जानो और लिखो, तुम सब कुछ हो। तो जब तुम दूसरे को ताकत दे देते हो, वहाँ डर पैदा होगा। जब आपकी कमांड किसी और के हाथ में है तो डर है। देखो हमारे समाज में, हिंदू समाज में, एक लड़की और लड़की की शादी होती है ना, तो डरता कौन है? हाँ, लड़का डरता है। कहाँ डरता है? वो डराते लड़की की ने की कहता कौन डरता है? जो सौरा होंदा है, ਇਹਦੇ भी पैरे पाओ, ਇਹਦੇ भी पैरे पाओ, ਇਹਦੇ भी पैरे पाओ। वो क्यों भाई? आंदे का उसी मत्तू बुलाई होना, मतलब तुझे आंदे उसी अगले को पहले ही चुका दिया। भाई ये तेरी सस है भाई, ਇਹਦਾ नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? सच मुंगले मारती रहो। नहीं, आज की भी बात सुनाता हूँ मैं प्रथा की बात करा रहा हूँ। प्रथा है जो हमारे समाज की। पंडित शादी कराता है, क्या कहता है? 7 फेरे लो। तो घर वाले आखना भाई जी कमाई है वो गद्दी सी देना है, आखदा नहीं। तो अज जनानी आपू कमा दी, फिर घर वाले ने वो 7 फेरे लेने चाहिए। वो कहते ना आधा पाप पुण्य की मालिक है ये भी तू भी। तो फिर आज तो उल्टा है, आपका वो फार्मूला गलत हो गया। तो जितने हमारे ये रीति रिवाज हैं उनको सदैव के लिए मानकर नहीं चलना है। समय की धारा में देखो, हाँ एक चीज़ नहीं बदलती है, शरीर बदलता है, बदल जाता है, एनर्जी नहीं बदलती, उसका रूपांतर हो जाता है। अब बिजली आ रही है, करंट आ रही है, करंट कहाँ है? उधर है, पंखे में आ गई, पंखा चल रहा है, करंट ग्रिड से आ रही है। इसी तरह जीव आत्मा यहाँ रहती है। जीव जन्म के समय ऊर्जा लेकर नीचे आ जाता है, फिर वो जिंदा रहता है। उस जीव को फिर वापस जहाँ जाना है, फिर यहाँ से जब आदमी शरीर छोड़ेगा वो मोक्ष का अधिकारी होता है। लेकिन अगर जीते जी ये अभ्यास नहीं हमने किया तो मरने बाद किया होना। देखो ना, अगर जीते जी ये दरवाज़ा नहीं खोला जो बंद पड़ गया है, ये 1 साल के बाद बंद हो जाता है। बच्चा पैदा होने के 1 साल के बाद बंद हो जाता है। फिर नहीं खोलोगे तो कौन निकलेगा इधर से? दरवाज़ा ही बंद है, आप कैसे जा पाओगे? जी फंस जाएगा। लेकिन उसको निकलना है, वो कहीं और से निकलेगा। फिर उसके बाद ये 9 दरवाजे हैं, यहाँ से फिर उसको मुक्ति नहीं मिलती। क्यों? कि जीते जीते उसने अपने थैले को हल्का करके, बिल्कुल जीरो करके, अगर जीरो होता तो यहाँ से जीते जी निकल जाता। इसलिए 24 घंटे में एक बार ये ध्यान जो मैं बता रहा हूँ, इसके द्वारा हमें यहाँ से इसको खोल के निकल के फिर वापस आना है। ध्यान क्या कहता है? जब यहाँ से जीती जी जीवात्मा निकलती है वो अपने आप वापस आती है। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको केवल बैठना है, जैसे मैंने बताया। ये 3 विधियाँ ध्यान की। इसके बाद कोई दुआ दुनिया की पूजा करने की जरूरत नहीं, बाकी अपना कर्म करो। इसके लिए मैंने आपको सबसे बढ़िया समय बता दिया, 2 से 6। कोई कहता है ओम ही क्यों? ओम ये नहीं कह रहा हूँ क्यों। ओम इसलिए कि जन्म के समय इसकी आवाज़ है। राम क्यों नहीं? करो भाई, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन जन्म के समय राम किसी ने नहीं कहा है, हिंदू भी नहीं कहा है, ब्राह्मण भी नहीं कहा है। क्या कहा है? ओ आ, यही कहा ना हर बच्चे ने। तो ये कुदरत की आवाज़ है। दूसरी श्वास वो कुदरत की है, सब ले रहे हैं। इसलिए हम सब इंसान हैं, भगवान भी है, इंसान भी है। तो इंसान को जब हमें जीवन मिला, इस इंसान में जो रूप रूपी मंत्र है, इसको गति कैसे मिली? और ओ आ की आवाज़ से। तब राम नहीं था, जब ओम की ध्वनि थी तब कुछ भी नहीं था। कृष्ण भी नहीं था, हजरत मोहम्मद भी नहीं था, क्राइस्ट भी नहीं था, बुद्धा भी नहीं था, आदि शंकराचार्य भी नहीं था।
कौन था फिर? सिर्फ श्वास और आवाज़। ये हमारे जीवन में सबसे बड़ा वो भगवान है। और आवाज़ वो जो उस समय निकली, जिसने दुनिया की रचना की, जिसने ब्रह्मा विष्णु शिव, जिनको इंसान एक शक्ति के रूप में मानता है, जैसे दुर्गा एक शक्ति है माँ के रूप में, इन सबको मानता है, वो इसी की देन है, सब की सब। और हम भी, हमारा शरीर भी उसी की देन के द्वारा चल रहा है। आत्मा तो यहाँ, वो कहता है तू मर जी तेरा काम है, मैंने इधर बैठा हूँ आनंद में, मेरे से मिलना है, जहाँ आ जाओ आनंद ले ले। तो जीते जी आनंद मिलेगा, तो शरीर छोड़ेंगे तो आप रहे और आनंद मिलेगा। उन तो 4 दिन थोड़े तो ये आनंद देना है, 4 दिन आने वो या तो रुटियाँ खाते हो तो मरने के बाद वो जवा के एडे एडे पेड़े बना दे, तो 4 जी आखना तुम ही खा भाई, वो मुझे ठोकना एक, अगर मुड़देगी वो पजाई उठता, तू जिंदे ही नहीं पजाता। परंपरा ने बढ़ा दी है। ओ मैं तो आख रहा वही परंपरा जो तो ठीक है, उसको तो एक ये भी तो परंपरा है, जो पैदा होता है बच्चा, ये परंपरा ने गया है। तो इस परंपरा में जीव आत्मा रही है, उसके ध्यान से श्वास आ रही है। मैं तो कह रहा हूँ ओम का उच्चारण करो, शांत बैठो, श्वासों को देखो। जो असली परंपरा हो जो छोड़ देते हो, और नकली परंपरा पर चल पड़ते हो। परंपरा गलत है तो तोड़ दो भाई, क्यों नहीं तोड़ते हो? नहीं तू तोड़ना यार, कोसा के चक्कर च के पेदा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं मैं तोड़ने की बात थोड़े, कुछ डंडे मारने ना है। मैं कह रहा हूँ कि बैठकर मेडिटेशन करो, ध्यान में बैठो, अपने आप टूट जाएगी। जब आपकी आँख खुल जाएगी, जब आपका सवेरा हो गया, तो आप क्यों कहेंगे कि रात है अभी भी? सवाल इसको डंडे से नहीं तोड़ना, सवाल जागना है। जो मैं जहाँ 1992 का ले लिया, अज थोड़ी किन्नी 8 ते 5 33 साल 33 साल का एक ये ग्रां जरा पनोरी ब्राह्मणा, ना क्या पनोरी ब्राह्मणा। तो ये ब्राह्मण जड़े अपन, ब्राह्मण का मतलब होता है जिसका ब्रह्म माने आत्मा और मन मिल जाता है, मन लीन हो जाता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। इसमें कितनों का मन लीन हुआ है? मैं तो इतना 33 साल आखी इधर आई है, और एक बार आने का यहाँ पर कितना खर्चा होता है? 1000 रुपया। तो 33 साल से आ रहा हूँ मैं, इनको पता ही नहीं है। तब फ्री में भी देने के बावजूद इनको असर नहीं। तो ये ब्राह्मण हुए कि ब्राह्मण हुए? ब्राह्मण किसी आदे पता सूर है की ब्राह्मण आखते जो परमात्मा का मिलता वै, तो सूर आखते गंदगी का ढेर देता, दुरड़ दिंदा। ये इन्ने आप कहना तो नहीं चाहिए, ये ब्राह्मण इन्ने लालची ने 10 रुपये का पैसे कढ़िए राजी नहीं है। जो आदमी पैसे से ही इतना मोह करता है, जबकि छीना जाएगा, करोड़ों रुपया आपके पास होगा, कब तक जरूरत है? जब तक शरीर गया तो कख बनी, आप मोए जग पढ़ लो। जिन्नी देर बद्री है, बद्रीनाथ भी है, बद्री है तो बद्रीनाथ भी है। जिधर बद्री गया बद्रीनाथ भी गया। तो जब तक शरीर है तो हमें रोटी की ज़रूरत है, हमें मकान की ज़रूरत है, हमें कपड़े की ज़रूरत है, हमें दवाई की ज़रूरत है। जिसमें भरिए तो उसके बाद किया कख बड़ी। तो इस वास्ते अगर जीते जी ये ब्राह्मणों का गवा, मैं आख्या चलो कुछ सुधरी आंगन जुंदे मैं आना हो कि सुधरे, जिथे मैं कथा करना रही है ये कोई सुधरे ना कि कख बड़ी। ये भी आते पापा आंदा क्योंकि मैं इतने रेहदा तो मिगी रोकी नहीं सकते, नहीं आखन 12 का नठी जा। मैं नहीं जानता, मैं सबको जानता, कहता किसी को कुछ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये लोग क्या समझते हैं, ये जो समझ रहे हैं ना आज, इनको जो मज़ा ले रहे हैं ना, इनको देना पड़ेगा, उल्टा होके भी देना पड़ेगा। देखो कृष्ण उसको अर्जुन को ज्ञान देने के लिए कितना सख्त है। जब वो समझ गया, वो कहता अब छोड़ ड्रामे, अब मेरे पास आया, नहीं आएगा तो तू दरबदर हो जाएगा। अगर मेरे सत्संग सुनाने के बाद ये मेरी वाणी को सुनकर नहीं चलेंगे तो दरबदर होंगे बहुत बुरे तरीके से।
ये तो मैं लानी कहता हूँ सबको, मैं गुरुओं को कहता हूँ। ये बड़े बड़े गुरु गद्दियों पर बैठे हैं। मैंने कहा आज तो बड़े मज़े ले रहे हो, जनता को जो तुम पाठ पढ़ा रहे हो ना, ये तो लड़ाई का पाठ है। अगर मुसलमान कहता है मेरी मस्जिद ठीक है, हिंदू कहता है मेरा मंदिर ठीक है, तो रोज कत्ल गाट किस बात की है भाई? क्यों कत्ल कर रहे हो एक दूसरे को? मुझे बताओ ना, क्यों कत्ल? अब यही अभी कश्मीर में परसों चौथ शबरी, तुम कौन हो? हिंदू। उन्होंने काट दिया, गोली मार दी। तो ये क्या तमाशा है? कहाँ गया इनका हनुमान? वो क्यों नहीं बचाता? वो कहते तो जहाँ से श्रीलंका जाकर रावण को मार दिया उसने। अब कहाँ था वो? मैं ये नहीं कहता कोई हनुमान कोई शक्ति है, वो प्राण पवन है, हवा का 10 किलोमीटर तक मार है, उसके आगे वो कुछ भी नहीं है, उसके बाद हवा है ही नहीं। तो इसलिए हाँ, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, एज लॉन्ग एज हमारा शरीर है, जब तक हमारा शरीर है इन सब की ज़रूरत है। लेकिन परमात्मा के बारे में लोगों को मत गलत भड़काओ। वो एक अलाई ताकत है, वो एक है, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ब्राह्मण के लिए, खत्री के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए। और थल्लानी बाबू इधर आयो गए आप। और नहीं तो इसलिए परमात्मा तो एक है। अगर परमात्मा दो थोड़े हो सकते हैं, शरीर दो हो सकते हैं। शरीर तो इधर 800 करोड़ है, इस धरती पर 800 जीवात्माएं हैं, परमात्मा तो एक ही है। अब 10 घड़ों में आप पानी डाल दो, उसमें आप अलग अलग देखना, आप देखोगे उनमें अपना चेहरा ही दिखेगा ना सब। अगर पानी साफ है, हर जगह आपको चेहरा साफ दिखेगा। इसी तरह परमात्मा एक है, शरीर अलग है। बांटा जा सकता है? कैसे बांटोगे? इन्हें बंडे का नहीं लड़ाई पैदा की थी। मैं क्या समझना तो फिर बद्रीनाथ जी, अगर अलग अलग भगवान बनाया है तो एक दूसरे को कत्ल करो, मरते जाओ तो पैदा होते जाओ, पढ़ते जाओ तो पैदा। तो मेरा भी क्या जाना है फिर? मैं तो एक मैसेज देने आया हूँ, मैं तो लोगों को समझाने के लिए आया हूँ। अगर वो नहीं समझते मेरा क्या जाएगा? अगर आज आप नहीं ना समझोगे, तुमने फिर इधर आना है। और मैं आज ही बता दूँ कहाँ आना है, आज ही बता दूँ। इसी घर में आओगे आप 2 पीढ़ी के बाद, फिर डंडा लगेगा आपको कि एक आदमी पागल था, वो कहता था मेरे को, मैंने उसकी बात सुनी नहीं। क्योंकि मैं कोई खलासी थोड़ी करना को हदी। हम तो सुनते हैं। सुनना क्या, सुने मेरे लखा लोग सुनिए, मिगी 100 लोग चाहिए जो दसने मेरे कना जुड़े। सुनाने की क्या बात है? सुनाने तो लोगों, इधर कोई गुरु आता है तो लखा लोग टूरी पहुँचने जाने का दर्शन करने, और दर्शन करने का क्यों है? नहीं मैं पूछ रहा, आप भी तो जाते हो दर्शन करने, सब कहते हैं मैं दर्शन करने का। और दर्शन तो अपने करो, अगर कर सकते होते, अपने दर्शन क्यों नहीं होते हैं? परमात्मा तुम्हारे अंदर है, क्यों नहीं दिखता तुम्हें वो अपने अंदर से? एक चीज़ आपके कमरे में पड़ी हुई है, वो दिखती क्यों नहीं है? क्योंकि कमरे में अंधेरा है, रात अंधेरी है, रस्सी पड़ी है, किसी ने कहा सांप है, आपने मान लिया सांप है, आप वो रास्ता छोड़ दोगे, देखा नहीं जाकर, और अंधेरे में जाओगे तो दिखती भी नहीं है, आप उस स्थान से ही डरोगे। लाइट होगी तो रस्सी दिख जाएगी, सांप नहीं रस्सी है तो डर निकल जाएगा। इसलिए आपके देव रूपी मंदिर में सबके अंधेरा है। जितना अंधेरा छट जाएगा, सब कुछ परमात्मा भी दिखेगा, भगवान भी दिख जाता है, शैतान भी दिख जाता है, सब दिख जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ब्राह्मण, हम सब इंसान हैं, कोई ब्राह्मण कोई खत्री, पहले तो हम सब इंसान हैं। उसके बाद आप अगर थैला खाली कर लेते हो, जो मैंने सत्संग में बताया, फिर तुम क्या हो? भगवान। फिर संत। थैला खाली हो गया, अगर थैला नहीं खाली हुआ तो फिर कुछ भी नहीं हुआ। थैला लोहे का हो, थैला सोने का हो, थैला तो दो ही पारी, 1 किलो सोना 1 किलो लोहा,
तो भाई घट को होना तो ज़्यादा को होना बराबर है। तो इसलिए तुम कहो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो वो बोझ नहीं है, वो भी बोझ है। हम बुरे कर्म कर रहे हैं वो भी बोझ है। अच्छा और बुरा कुछ नहीं है, अच्छे और बुरे के बीच में परमात्मा वास करता है। एक ये है ना अच्छा तो ये है बुरा, ये ऐसे है ना, ये जुड़े हुए हैं ना दोनों। ये देखो क्या कितना गैप है, इस गैप में परमात्मा वास करता है। समझ आई? कैसे? श्वास लेते हो, श्वास छोड़ते हो, श्वास लेते हो, श्वास छोड़ते हो। जब श्वास लेते हो तो आपका जीवन चलता है, जब श्वास छोड़ते हो तो अंदर से बीमारियां बाहर जाती हैं। क्या होता है? बीमारियां बाहर जाती हैं, रोग बाहर जाते हैं। फिर सांस लेते हो तो आपके अंदर एक शांति, एक आपके अंदर ऊर्जा पैदा होती है। फिर छोड़ते हो तो अब श्वास आई तो जीवन, गई तो जीवन बाहर, गंदगी गई, लेकिन गई तो वापस नहीं आई तो छुट्टी। तो 1 मिनट में आदमी कितने सांस लेते हैं? 14 सांस। तो एक सांस आ रहा है, सांस आने और जाने में कितना गैप है श्वास के? श्वास देखो, जब रुका कितना, इतना सा गैप है। ये लेने और थोड़े के बीच में एक ब्रेक नहीं आती है थोड़ी सी, उस ब्रेक में परमात्मा वास करता है। उस ब्रेक में जो जा सकता है, गुरु की गली सांकरी दूजा ना जा पाए। क्या कहा है? गुरु की गली सांकरी दूसरा ना जा पाए। ये गली वो सांसों के बीच का जो गैप है, उधर से गुजरना है हमें। वो कैसे गुजरोगे? जिस दिन तुम सांसों को एक समभाव में जो ध्यान की विधि से स्थिर रूप में कर लोगे, फिर आप जाओगे, फिर आप परमात्मा आपके सामने खड़ा होगा 24 घंटे, आपका अपना आप, और कोई नहीं। आपके बिना और कोई नहीं होगा। अगर आपके बिना कोई और आता है, वो शैतान भी हो सकता है, वो नकली भगवान भी हो सकता है। समझाई? इसलिए अपना, और जिस निराकार रूप में वो आनंद, जहाँ करोड़ों सूर्यों का प्रकाश अंत मिलता है, उस आनंद में चला जाता है, वो है उसका स्थान। ये है सत्संग का अर्थ। सत्संग ये थोड़े कोई तुंदी त्रै लत्ता हो यानी ने 4 लत्ता रौना तो बोले जिन्हें आओ, मेरा वही शरीर है जिन्हें पहला। हाँ, शरीर बदलता है, पहले बच्चा है, फिर जवान, फिर बूढ़ा, फिर धीरे धीरे छुट्टी हो जाती है। लेकिन जो बीच में है वो इसको छोड़ देता है, वो बदलता नहीं। लेकिन उसके साथ जीव जो जुड़ा है, जीव थैला, उस थैले में हमने अच्छे कर्म और बुरे कर्म डाले हैं। वो कहता है अच्छे भी फेंक, बुरे भी फेंक, फिर मैं मिलूँगा। क्योंकि अच्छे बुरे में झगड़ा है, उसमें तो झगड़ा है ना। तू एक गया हुआ, तू बहुत बढ़िया है, दुगत रखना, चल तू बढ़िया नहीं नखरा अच्छा टक्करना। तू मतलब पहले बढ़िया में खुश हो गया और दूसरे में वो गुस्सा हो गया, तो सारी उम्र बढ़िया बढ़िया भी हाथ रहोगे, उत्थे भी लड़ाई लग रही है। सारी उम्र तो मिठा दाड़ा छड़ खाते जाओ, दाड़ा छड़ खाते जाओ, आप ही शुगर ही नहीं। तो कौड़ा खाते जाओ तो गैस हो जानी। कहता है ना मिठा खा ना कौड़ा खा, इसके बीच का एक रास्ता है, वहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ मिलने मेरे को, और वहाँ मैं ही होता हूँ और कोई नहीं होता है। मैं हूँ, कहता वहाँ मैं ही, मिलने मेरे को, किसी के पास भड़कने की जरूरत नहीं। तभी मैं कहता हूँ करो। रात पड़ी है आपके पास, करना क्या है? 2 से सुबह 6 बजे के बीच में 4 घंटे होते हैं, बैठ। जंग बच्चे तो आपके जो बड़े हो रहे हैं वो तो बैठ सकते हैं। अब आदमी थोड़ा बुजुर्ग हो जाएगा, उसको दिक्कत आएगी। लेकिन बच्चों, कभी किसी ने अपने बच्चों को बैठाया कि भजन करो? बैठाता है कोई इस गाँव में? तो फिर ये बच्चे कहाँ जाएंगे? कल को तो तुम्हें घर से निकाल देंगे ये। आज तो आपको बड़े प्यारे लग रहे हैं, बैठते क्यों नहीं बैठते? नहीं बैठते क्यों नहीं? वो उसके लिए तब बैठेंगे जब पूरा गांव, देखो पूरा गांव एक मीटिंग करे कि शाम को सब बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। तो जब माँ बाप, या फिर माँ बाप, चलो जिसके बच्चे हैं वो बिठाए, घर में ही बिठाए। पहले माँ बाप का शब पौआ पिए बमीरी होता है, तो उत्थे कुड़ पाऊ उन्हें आखना प्यो मेरा बमीरी है, तो मेरे को बड़ी बमीरी बनना है। वो पौआ पींदा उन्हें 2 पीने ने। नहीं, मैं सारी दुनिया को बात नहीं, 100 में से 90 लोग तो पीते ने।
ਉਹ 10 ਚੋਰੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤੁੰਦੇ ਕਾ ਕਰਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ये जेड़े बड़े ब्राह्मण बड़िए बैठे हैं वो शामी शराब पी, मैं तो खुद को पता है ये जाते थे, सरना नहीं है अब तो नहीं रहा वो, जैसे पीने वाले भी नहीं रहे उखड़े, उसका घर शामी कट्ठे पौगे ला देंगे सारे, तो जनानियाँ छोई उड़िया तो घर वाले नहीं आखे छोई उड़िया तो दफा हो लिया हुआ हूँ वो इंदे पर लेटते रहे, जड़ियाँ आती छोई उड़िया, क्या ये तमाशा है। हाँ जी तो मरी ने भी जाना जड़ी नहीं है, वो उनकी बात छोड़ो, जो अब है उनका और कोई फार्मूला होगा, एक बदला दूसरा शुरू हो गया। हम सिर्फ क्या करते हैं, ढांचे बदलते हैं। शरीर तो आज से पहले भी मिले थे हमें, उधर नहीं समझे तो आज भी तो मिला है, लेकिन वो वाला ढांचा याद नहीं रहा है, ये वाला तो याद है। इसको याद रखते हुए देखो कोई गलत काम तो नहीं हमसे हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हम कर रहे हैं जिससे परमात्मा का नाम का इतना नशा है कि दूसरा नशा नज़दीक आ ही नहीं सकता है। अगर कोई करता भी है तो छूट जाता है। मैं वो बात करता हूँ जो प्रैक्टिकली होती है, सब होती है, लेकिन नहीं लोग समझते हैं। देखो मैं तो अपने तरफ से आ रहा हूँ, अब मेरे कहने से इन्होंने नहीं बदला, या जो मैं कहता हूँ ये जो कर रहे हैं वो सिर्फ एक प्रथा है, उसमें परमात्मा का कोई रोल ही नहीं है। वो तो तुम्हारे मन का खेल है, तुम्हारी बुद्धि की प्लानिंग है, तुम्हारे शरीर का सिस्टम है। वो कहता है मैं शरीर में नहीं होता हूँ, शरीर आपका जहाँ तक है, कहता है मैं यहाँ रहता हूँ। कहाँ? ये महात्मा जी एंड काले महात्मा वो यहाँ रहता है, ये टॉप, इसके नीचे कहता है मेरी एनर्जी है, यहाँ से मैं सप्लाई करता हूँ, आप जिंदा रहो, लेकिन मैं आपको काम में दखल नहीं दूँगा। दखल देने के लिए आपको बुद्धि दी है, मन दिया है, सोच दिया है, विचार दिया है, शरीर दिया है, और शरीर में एक जंतर तंत्र प्रणाली रखी हुई है। तो प्रणाली को ठीक रखने के लिए जो मैंने आपको विधि बताई, ओम का उच्चारण करो, उसके बाद ध्यान में ओम मैं हूँ, फिर तीसरा जिसमें कुछ नहीं कहना है, ये 1 घंटा रोज़ करो, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। रात को 1 घंटा निकालो, 2 निकालो, और कुछ बाकी काम करो, नेक नीयत से कमाई करो, मेहनत की कमाई करो, खाओ। और उसमें से सुनो मेरी बात, जो नेक नीयत की कमाई है उसमें से अगर 100 रुपया कमाते हो तो 90 रुपये पोल रखने, 10 कड़ी लो, घर मुगली लाई लो, और 100 अगर कमाते हो 10 मुगली च पाई। 1000 कमाते हो तो 100 उसमें डाल दो, किसमें? वो पैसे आपके नहीं हैं, वो फिर मैं बता दूंगा कहाँ लगाने हैं, रख दो। अगर आपको अंदर से आवाज़ आती है वहाँ लगाओ तो लगा दो, लेकिन वहाँ स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आप अन्ना बंडा रेवड़िए से मुरमुड़ काट देना, वो नहीं करना। तो अगर कोई बीमारी रह जाए, अगर कोई दिक्कत रह जाए, तो मैं उसको भोगने के लिए बताऊँ, कुछ नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी। लेकिन आदमी करता क्या है, 100 कमाया 10 होर थोन, वो माल कट्ठा होंदा रहिंदा, एक बारी बंब फड़दा, वो जड़ा पहला उस भी ले जाता। आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। हम किसी की बुराई करते हैं, आज उसका कष्ट नहीं होता, कल होगा, किसी न किसी दिन जरूर होगा। जैसे ये कहते हैं ना कि उसको गोली से मार दो, गोली से किसी को मारने से आदमी कभी भी सीधा नहीं होगा। जिसको गोली से, अब गोली से किसी को मारेगा वो कमज़ोर है ना, आपके आगे वो पावरफुल है, वो तभी मरेगा ना, जो आपसे पावरफुल है वो थोड़े मरेगा। उसके अंदर एक बदले की भावना रहेगी, यारे मिगी मारा रहा, मैं तो इसी काख नहीं आख्या, अंदर उसके चली गई बात, वो उसके साथ जब मर गया उसके साथ वो उसकी जीव आत्मा के साथ मन में चली जाएगी, फिर पैदा होगा, फिर उसके अंदर वो ज्वाला उठेगी, फिर वो डबल खतरनाक पैदा होगा, फिर वो खतरनाक आतंकी बनेगा, खतरनाक जालम बन जाएगा। इसलिए कहता है सत्य चित आनंद सच्चिदानंद। पहले चित्त है,
फिर सत्य है, फिर आनंद है। पहले देखो, पहले शरीर है, शरीर के बाद इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर चित्त है, चित्त के ऊपर सत्य है, सत्य के ऊपर आनंद है। अगर तुम शरीर से नहीं निकलेगे, इंद्रियों से नहीं निकलोगे, मन से नहीं निकलोगे, चित्त से नहीं निकलोगे, सत्य से नहीं निकलोगे, तो कैसे पहुंचोगे आनंद तक? बाकी ड्रामे दे बड़े क्या कर कितने इन्हें पाए देने। जो असली मार गया उस पर चलो तो काम बनेगा। मुसलमान आखदा तू कुरान की मान, हिंदू आखदा तू गीता की मान। कहता है कुरान को मानने से कुछ नहीं होगा, गीता को मानने से कुछ नहीं होगा, खुद को जानने से सब कुछ होगा। खुद को जानो, नो योर सेल्फ, हु एम आई, मैं कौन हूँ। फिर जब तुम जान जाओगे, फिर गीता पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, उसके तत्व को पढ़ लोगे, तो जो तुमने जाना है उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, जो तुमने खुद जाना है। आपको हल चलाना आती है अगर, तो तुझी को दुआरिया वाले सिखा, तो आखना मुझे पता है कहीं कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है प्रैक्टिकली, छड़ा सुने का, तो तुझी अगर फटकांगन हो के हैंडल, तो तू बैल के पैर बड्डी ने, ट्रैक्टर नहीं चलाना होता तो ट्रैक्टर पुट्ठा करी होना। तो अगर चलाना आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए खुद को जानना जरूरी है, बस। तो ये कहता हूँ, कहता है मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं प्राण भी नहीं हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ? मैं हूँ खाली, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ। जहाँ तुम खड़े हो, जो तुम्हें अंदर से आता है वो भर लो। तुम ही तो कहता, परमात्मा ने कहता मैंने जो शरीर बनाया मंदिर, इसके अंदर खुद बैठा हूँ, इसमें मैं भी हूँ, भगवान भी है, शैतान भी है, देवी देवता भी हैं। लेकिन अगर तुम मेरे से मिलोगे तो मैं ही मिलूँगा। अगर मेरे से नीचे शैतान को मिलोगे, मेरे से नीचे आप किसी और को मिलोगे, तो उसी से निपटारा करने पड़ेगा। मैं फिर उधर नहीं आता। गीता में लिखा है कि नहीं, सुना है कि नहीं? कृष्ण भगवान क्या कह रहा है? कहता है अर्जुन, मुर्दों को पूजने वाले मुर्दों को मिलते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को मिलते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को मिलते हैं, जो मुझे पूजते हैं वो मुझे मिलते हैं। तुम्हारी गीता ये कहती है घंटी तुम कृष्ण की टणका दो तो पूजा तुम मुर्दे नहीं करा दो, करा दे नहीं। तो फिर बाजा कुछ दवाइयाँ कुछ, तो क्या है ये तुम्हारा सिस्टम? मुझे समझाओ ना। तुम अपने गुरुओं से तो पूछो। इधर मुझे पता चला एक कोई आया था परमंडल से, वो महात्मा सत्संग कर गया, उसको पूछना था जी परमात्मा कहाँ रहता है? पूछा किसने? क्यों नहीं पूछा? मत तुम बनना है जो। कहिए आप जो कथा सुना रहे हो, कथा तो कथा कहानी है। कथा तो हम माँ से भी सुनते थे, पुत्रा से जा को गड़ाइया, सुनी थी नहीं? तो वो तो बचपन से सुन रहे हैं। लेकिन जो तुम राम कहाँ रहता है, कृष्ण कहाँ रहता है, भगवान कहाँ रहते हैं, बताता है तो उसको कहो फिर हमें देखना है। आप भी इधर आओ, हम भी इधर बैठेंगे, दिखाओ हमें। तो जब मैं चैलेंज करता हूँ, जो कहता है मुझे देखना है, बैठे मेरे साथ, मैं उसके साथ बैठूँगा। और 1 महीने के अंदर उसको नकली कृष्ण और असली कृष्ण दोनों दिख जाएंगे। नकली कौन है, असली कौन है, दोनों की पहचान होगी। तो मैं तो कहता हूँ जो सत्य है उसको जानो, मानने की बात छोड़ दो। वो केवल आपकी श्वासों के बीच जो गैप है, जितना आपका श्वास थम जाएगा, उस गैप में उसके दर्शन अपने आप इतने विराट में हो जाएंगे कि जैसे पूरी दुनिया में फैला हुआ है। वो है सत्य। कहते थे पूरी उम्र ही है ने, वो कोई हरिद्वार ना ही नहीं, कोई काशियाँ मोखी मोखी मोखी, कोई नंत 14 मोक्ष का। तो ये क्या, इस चीज़ों को मोक्षने से परमात्मा कहता है मैं तुम्हारी चीज़ें का कोई लेन देन भी नहीं है, ये तो तुम्हारा इशू है। वो प्रकृति का भाग है। उसके लिए मैंने कहा कि 100 में से 10 फुलके तू अगर खाना है
तो एक कड़ी 9 खाई सकते, एक निकाल दो। किसके लिए? कुदरत के लिए, मेरे लिए नहीं। जैसे आपके यहाँ प्रथा है, कोई श्राद्ध कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, करते हैं ना किस लिए कि चलो भाई दान हुआ है, कहता 10% ही पूरा। उसके लिए तुम 10 रोटी खाते हो तो 1 रोटी की कीमत है, वो पैसे उसमें डाल दो। किसमें? मुगनी। कपड़े लाते हो 1000 रुपये के, उसमें से 100 रुपये का नोट मुगली में डाल दो। कौन करता है? कोई इधर सर्वे करना जरा, गुरुओं ही पूछो तुस कर दियो। वो लोकें को ले जाते चल एडे एडे गड्डियां ते अड्डे बनाए। बाकी पैसा होना या आनंद से रहना, परमात्मा ने जब हमें भेजा उसने कहा तू जो मर्जी कर, तेरे लिए मैंने बहुत कुछ दिया इस धरती पर, 56 प्रकार के भोग हैं, कर। मैंने थोड़े खाने हैं, तुमने खा तू। लेकिन उन्होंने भोग में कहीं फंस नहीं जाया। किया गुड़ होंगे नहीं, गुड़ गिला गुड़ है तो मक्खी और रही आ तो गुड़ खंडी खंडी उड्डी तरी से उत्थे मरी जंदी कि नहीं है। लेकिन वो जगह शहद की मक्खी आओ, उन्हें पर बौना नहीं, उन्हें दूर है चुंझे कन्ने ले जाना, शहद उड़ ही आना है। इसलिए मैं कहता हूँ भोग तुम भी खाओ, फंसो मत। जब फंसोगे तो उधर ही मर जाओ, कोई मना थोड़ी है। ये चीज़ें सब आपके लिए बनी हैं, खाओ मज़ा करो। भोग इंसान के लिए, संभोग इंसान के लिए, योग इंसान के लिए। लेकिन कहता जो मर्जी कर, मेरे कन्नू कनेक्शन नहीं तोड़िया। मैं यहाँ बैठा हूँ, ये गैप कनेक्शन टूट गया तो मेरे से अलग हो गया। ये है सत्संग, कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। 24 घंटे में एक बार कहता मिलने मेरे से, मिलोगे तभी। अगर दरवाजे खुले होंगे तो ये दरवाजे के बंद ना मिलना कुछ ही है, फिर टकरा मारते रहोगे। तो सत्संग ये थोड़ी है कोई मतलब है तो सही किसी और बनना, कुछ नहीं। सिर्फ अपने अंदर प्योरिटी, राग, द्वेष, द्वैत भाव, ये सब मीट होने, ये यहाँ तक है, इसके ऊपर नहीं है। यहाँ इसके बाद सूक्ष्म में है, फिर काल कहाँ तक है? यहाँ तक। जो काल का भगवान है वो यहाँ तक है, इसके आगे चले जाओ यहाँ। मैं कहाँ कह रहा हूँ? यहाँ काल पहुँचता ही नहीं है। समय और स्थान से परे है परमात्मा, है हर जगह, लेकिन हमारे भीतर ये है स्थान, ये है समय। इसके ऊपर हम चले जाएंगे तो हम मोक्ष, मुक्त, स्वतंत्र, फिर कोई पाप पुण्य हमें असर नहीं करता है। ओ